आज मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ आप लोग के डिमांड पे शादी कब, कहाँ और कैसे होगा, और वो भी हस्तरेखा पे, और पति पत्नी का दाम्पत्य लाइफ कैसा रहेगा। समस्या आपका, समाधान हमारा। पंडित जी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, श्योर शॉर्ट सब कुछ। अब आप लोग कंप्यूटर पर देखिए कि शादी के संबंध में समझा रहे हैं कि शादी कब होगी और आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रत्येक आदमी के हाथ में एक रेखाएं होता है, ठीक है। ये छोटी उंगली के और ये जो है ये हृदय रेखा, और छोटी उंगली के बीच में ये बुध रेखा होता है। इसको शादी रेखा कहते हैं और इसी से सारा चीज़ आंका जाता है, ठीक है। और एक ये पोजीशन, ये इसका पहले आप समझ लीजिए कि ये रेखा इस उंगली के जितना नज़दीक होगा, ठीक है, ये रेखा जितना उंगली के नज़दीक होगा। और दूसरा पहलू ये कि अगर ये बृहस्पति माउंट का ये जो पूरा फ्लो है, ये बृहस्पति माउंट का ये जो पूरा फ्लो है, ठीक है, ये जो देख रहे हैं, तो बृहस्पति माउंट का ये जो माउंट उठा हुआ है, अगर ये बाहर की ओर झुका हुआ है, जो रेड हम लगाए हैं, जो देख रहे हैं आप रेड से, तो इसका अर्थ ये होता है कि शादी सही उम्र में होगा। और वो सही उम्र में शादी होने का उम्र क्या होगा ये भी आप जान लें। तो सही उम्र में शादी होने का जो उम्र होगा वो लड़का 24 से 27 के उम्र तक में इसका शादी हो जाएगा, ठीक है। और लड़की का जो है 18 से 22 उम्र तक में शादी हो जाएगा निश्चित तौर से। ये सारा चीज़ आप लोग समझ रहे हैं, समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं एक चीज़ और कि अब इसको आपको फिर दूसरा चीज़ हम दिखाते हैं कि शादी का क्या पोजीशन होगा। अब ये देख लीजिए कि शादी में विलंब का क्या कारण होता है। तो वो देख लीजिए कि ये विवाह रेखा हुआ, ठीक है, और ये हृदय रेखा हुआ, ठीक है, और ये माउंट अगर इस ओर झुका हुआ है। बात को समझने का प्रयत्न कीजिए। तो कहने का अर्थ ये है कि ये शादी रेखा, ये विवाह रेखा इस उंगली से दूरी है, ठीक है, इस उंगली से दूरी है और हृदय रेखा से नज़दीक है। दूसरा क्या है कि बृहस्पति माउंट का ये जो उठा हुआ माउंट है, ये शनि पर्वत की ओर दबा हुआ है। तो जैसे ये चीज़ का पोजीशन आएगा कि शादी रेखा, विवाह रेखा उंगली से दूरी और हृदय रेखा से नज़दीक, और बृहस्पति माउंट शनि माउंट की ओर झुका हुआ, तो इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा विलंब से शादी होगा, ठीक है। तो विलंब से जो शादी होगा तो उसका उम्र क्या होगा ये जान लीजिए। तो विलंब से जो शादी होगा तो लड़का का उम्र जो है 29 से 36 तक में शादी होगी, ठीक है, और लड़की का जो है 25 से 28 तक में शादी होगा। अब ये आप लोग शादी का समय के अनुमान में आप लोग समझ गए होंगे। अब ये मूल चीज़ है। अब ये देखिए, ये शादी रेखा, विवाह रेखा जितना साफ सुथरा और सीधा होगा उतना जीवन साथी अति उत्तम होगा। पति पत्नी, लड़का है तो लड़की उत्तम होगा, लड़की है तो उसका लड़का जो जीवन साथी होगा उत्तम होगा। उत्तम कैसा होगा? आज्ञाकारी होगा और काफ़ी केयर भी करेगा। ये देख रहे हैं, ये रेखा साफ सुथरा है। इसी के अंतर्गत अगर ये जीवन रेखा, लाइफ लाइन भी अगर साफ सुथरा है, ठीक है, तो ये और उत्तम होगा। जीवन रेखा जितना उत्तम होगा, विवाह रेखा जितना साफ सुथरा होगा, उतना जीवन साथी उतना अच्छा होगा। साथ में ये जीवन रेखा पे कोई भी ऐसे कटा हुआ रेखा नहीं होना चाहिए। अगर ये कटा हुआ रेखा नहीं है, ये जो देख रहे हैं, ये जो क्रॉस का है, अगर ये नहीं है और ये विवाह रेखा साफ सुथरा है और ये कटा हुआ रेखा नहीं है, और ये जीवन रेखा जो है, ये जीवन रेखा पूरा बेहतरीन पोजीशन में है, तो पति पत्नी में प्रेम भाव और खुशहाल दाम्पत्य लाइफ होगा और दाम्पत्य जीवन अति उत्तम होगा ही होगा। अब आप लोग फिर देखिए कि ये हृदय रेखा है, ठीक है, ये हृदय रेखा है, और
ये विवाह रेखा अगर हृदय रेखा की ओर झुका हो, ठीक है ना, जुड़ा हुआ नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन झुका हुआ हो, तो इससे इससे ये प्रभाव बनता है, ठीक है, कि व्यक्ति लाइफ पार्टनर पे, पति पत्नी पे और पत्नी पति पे जरूरत से ज़्यादा प्रभाव डालता है, ठीक है, और ऐसा प्रभाव डालता है, कभी कुछ ज़्यादा ही महत्व देता है। लेकिन इसका ओवरऑल पोजीशन ये आता है कि ऐसा भी संभावनाएं और पोजीशन आता है कि कभी कभी अपने जीवन साथी का मानसिक रूपेण काफ़ी परेशानी भी देता है। ये पोजीशन होता है, इस बात को जान लीजिए। और अब आगे देखिए, अब आगे आपको मैं और दिखाता हूँ, ठीक है, ये निकल करके ऊपर की ओर झुका हुआ अगर है, ठीक है, ऊपर की ओर झुका हुआ है, तो इसमें पोजीशन क्या होता है ये जाने। ये दाम्पत्य जीवन में परेशानी देता है, दाम्पत्य जीवन में दूरी देता है, चाहे वो कोई भी पोजीशन आए, और पति पत्नी में ये दूरी बना रहता है। यहाँ तक का पोजीशन होता है कि संबंध विच्छेद होने का संभावना होता है। ऐसा नहीं कि तलाक हो जाएगा, छोड़ा छोड़ी हो जाएगा, यानी पति पत्नी रहते हुए भी स्वाभिमान अंदर से जगता है और दोनों एक दूसरे का दूरी में रहता है। चाहे वो कार जॉब बिजनेस का मामला हो, कोई भी बहाना को लेकर के ये मामला होता है, और ओवरऑल संबंध विच्छेद का संभावना बना का बना रह जाता है। यही पोजीशन है इसमें। अब ये देखिए आप लोग कंप्यूटर पे कि ये शादी रेखा, विवाह रेखा अगर ये सूर्य माउंट तक आ जाए, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सूर्य रेखा में प्लस ही हो, लेकिन ये सूर्य माउंट तक आ गया रहता हो या तो सूर्य रेखा में प्लस हो जाता हो, ठीक है, फिर भी स्थिति क्या होता है कि इसमें जो जीवन साथी होगा, जो पत्नी का पति और पति का पत्नी, उसमें स्थिति ये होता है कि जीवन साथी काफ़ी ख्याति वाला होता है और काफ़ी ऊंचे ओहदे का होता है, या तो ऑफिसर हो जाए, बड़ा नेता हो जाए, या टॉप क्लास का व्यापारी हो जाए। और शादी के बाद जीवन साथी जो होगा उसमें भी वो प्रभाव जाएगा और वो भी ख्याति वाला व्यक्ति धीरे धीरे बन जाता है। शादी के बाद वो उसको भी कोई बड़ा पद और बड़ा कार्य का अवसर मिल जाता है। यही मूल चीज़। अब देखिए, आपको एक योग दिखाते हैं हम कि ये जीवन रेखा हुआ और ये मस्तिष्क रेखा हुआ और ये हृदय रेखा हुआ। अगर ये तीनों रेखा अलग अलग है, ठीक है, अगर ये तीनों रेखा अलग अलग है, ये देख रहे हैं माउंट पे कि जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा तीनों अलग अलग है, तो इसमें ज़्यादा संभावना बन जाता है कि स्वयं के द्वारा शादी करना, और चाहत भी ऐसा होता है। और इस टाइप के कुंडली में स्वयं लड़का या लड़की अपने मर्जी से शादी करता ही करता है। दूसरा पोजीशन मैं आपको और दिखाता हूँ। पूरा हृदय रेखा के कारण वो स्वतंत्र के कारण बन रहा था, और यही हृदय रेखा अगर ऊपर तक बढ़ गया, यानी शनि माउंट और बृहस्पति माउंट तक पहुंच गया, या बृहस्पति माउंट को टच कर दिया, तो इस टाइप का जो रेखा होगा, तो इस टाइप के रेखा में ये गार्जियन के मर्जी से शादी होगी और लड़का या लड़की ये एक्सेप्ट भी करेगी, और इसमें स्वयं का मर्जी का इच्छा ही नहीं बनेगा। यही मूल चीज़ है, और इसमें पेरेंट्स के अनुसार शादी होगा। ये मूल चीज़ है। और भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो आप देख, ये सूर्य माउंट जो देख रहे हैं, सूर्य माउंट एकदम साफ सुथरा है, इस पर किसी प्रकार का कोई रेखाएं नहीं है। तो इसमें भी ये पोजीशन बनता है, लड़का हो या लड़की हो, कि स्वयं के मर्जी से शादी का संभावना हो जाता है। और जो संभावना होता है, जो आपके हाथ में योग होता है या कुंडली में योग होता है, तो अंदर से प्रभाव महसूस होता है। तो इसमें भी स्वयं के मर्जी से शादी होती है। यही मूल। अब ये देखिए कि हृदय रेखा लंबी, ठीक है, हृदय रेखा लंबी, तो लंबी हृदय रेखा है तो गार्जियन के मर्जी से होगा, पेरेंट्स के मर्जी से होगा। लेकिन इसी हृदय रेखा में अगर एक रेखा कट के बृहस्पति माउंट पे चला गया, तो ये
गार्जियन के मर्जी का नहीं होगा, ये इसमें अपनी मर्जी चलेगी। और अगर बाय द वे ये शनि माउंट पर भी एक रेखाएं इस टाइप का अगर हो गया तो ये भी स्वयं के मर्जी का और अपने मर्जी से मैरिज का योग बनता है। और ये अंगूठा के नीचे ये जो निम्न मंगल देख रहे हैं, अगर ये भी पोजीशन जो है साफ सुथरा है तो इस पोजीशन में भी स्वयं के मर्जी से शादी होता है और ऐसा स्वयं का मर्जी चाहता भी है। अब फिर आप देखें कि ये आपका हृदय रेखा हो गया और ये इधर से मस्तिष्क रेखा हो गया, ठीक है, और ये जीवन रेखा हो गया। ये देख रहे हैं मस्तिष्क से कोई भी आड़ी रेखा, तिरछा रेखा अगर हृदय रेखा को प्रभावित करता है तो इसमें पेरेंट्स के मर्जी से शादी होगी और उसमें लड़का या लड़की को ऐसा ही इच्छा रहेगा कि हम अपने गार्जियन और अपने पेरेंट्स के मर्जी से ही शादी करें। अब आप देखिए एक योग देखिए, इसमें आपको अजूबा लगेगा। ये जीवन रेखा हुआ, ये मस्तिष्क रेखा हुआ, ठीक है। मस्तिष्क रेखा अगर ये अधूरा मंगल माउंट तक है, मंगल माउंट तक है, तो इसमें स्वयं के मर्जी से शादी होगी, अपने मर्जी से शादी करेगा, चाहे वो लड़का लड़की हो। लेकिन यही मस्तिष्क रेखा अगर आगे बढ़ जाता है तो फिर वो पेरेंट्स के मर्जी से शादी का पोजीशन आ जाता है और ये पेरेंट्स के मर्जी पर चला जाता है। यही सारा योग है। अब आप ये जानेंगे कि दाम्पत्य लाइफ कैसा रहेगा, उसके लिए आप देखिए ये जीवन रेखा साफ सुथरा लालिमा लिए हुए, ठीक है, और ये मस्तिष्क रेखा भी साफ सुथरा, हृदय रेखा भी साफ सुथरा, साथ में हृदय रेखा भी साफ सुथरा और साथ में ये शनि रेखा, भाग्य रेखा, धन रेखा एकदम साफ सुथरा स्टेट में है। तो ये समझ लीजिए कि ये दाम्पत्य लाइफ के लिए, पति पत्नी के लिए ये उत्तम रेखा होगा और इसमें कहीं कोई भी नोकझोंक की अवस्था नहीं पड़ेगा और हर हालत में दाम्पत्य लाइफ के लिए अति उत्तम होगा, बशर्ते कि ये जीवन रेखा पे ये क्रॉस नहीं हो, ठीक है। ये जो क्रॉस देख रहे हैं ये क्रॉस जीवन रेखा पे नहीं हो। अगर ये जीवन रेखा पे क्रॉस रहेगा तो थोड़ा नोकझोंक हो जाएगा, और यही जीवन रेखा पे क्रॉस अगर नहीं रहा तो अति उत्तम रहा। यही शादी का कब, कैसे और कहाँ, ये सारा आंकड़ा मैंने आपको दिया, आप समझें। धन्यवाद।